हमारा पास क्या हेलो बोलिए ना। हेलो मंच पर आसीन हमारे डॉक्टर रत्नेश झा साहब और आज के दिन पर आए हमारे, मैं कहूँ जो मुख्य आकर्षण है, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के जो हमारे प्रतिनिधिगण हैं, मैं सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं ये कहूं कि आप हमारे विश्वविद्यालय की जो ये फैमिली है, जो आरपीसीयू फैमिली हम कहते हैं, आप उसके अभिन्न अंग हैं, क्योंकि जो भी हम यहाँ पर नवाचार करते हैं, जो भी तकनीकी करते हैं, उसमें विश्वविद्यालय और आम जन तक जो संवाद स्थापित करने का कार्य है वो आपके द्वारा ही किया जाता है। और जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसके लिए ये पूरा विश्वविद्यालय परिवार आपके लिए ऋणी है। और मैं बताना चाहूंगा कि आज सर हमारे पास जो किसान मेला होने वाला है, जो 15, 16, 17 फरवरी को आयोजित होने वाला है, जिसका मुख्य विषय है जलवायु अनुकूल खेती से विकसित भारत की ओर, उस पर आज हम लोग इस प्रेस वार्ता के लिए सब लोग एकत्र हुए हैं। तो मैं पुनः माननीय कुलपति महोदय का आप सभी की तरफ से, अपनी तरफ से और विश्वविद्यालय की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं इस प्रेस वार्ता के लिए, जो कि हमारे 3 दिवसीय किसान मेला है, जिसका आयोजन 15 से 17 फरवरी 2025 तक होना है। उसके संदर्भ में मेले के बारे में और क्या क्या उसकी मुख्य विशेषताएं हम लोगों ने वहाँ रखा है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किसान मेला 2025 का आयोजन किया गया है, जो ये 3 दिन का मेला है। और इस मेले में जो मुख्य विषय है, मेले का जो थीम है, बदलते जलवायु परिवर्तन में उन्नत फसल उत्पादन तकनीकी, और इसका कैसे जलवायु अनुकूल खेती से विकसित भारत की ओर हम आगे जाएंगे, यही पूरा हमारे इस मेले का थीम है। मैं ये भी अवगत आपको कराना चाहता हूं कि ये मेला जो 3 दिन तक चलेगा, इसके सबसे पहला दिन जो होगा, उद्घाटन सत्र होगा, मेले का उद्घाटन होगा जलवायु अनुकूल खेती से विकसित भारत की ओर। और इस मेले में उद्यान प्रदर्शनी चूंकि विश्वविद्यालय का एक बहुत ही बड़ा हमारा ये अनुसंधान का, शिक्षा का और विस्तार का एक क्षेत्र रहा है, और ये पूरे इलाके के लिए ये जो हॉर्टिकल्चर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो इसलिए हमारा उद्यान प्रदर्शनी भी पहले दिन का ये एक हमारा शो रहेगा। दूसरे दिन में हम विशेष रूप से कृषि अनुकूल खेती से विकसित भारत की ओर पर कई हमारी चर्चाएं होंगी, कई हमारी संगोष्ठियां होंगी, कई हमारे जो विषयों पर हमारे वैज्ञानिक अपनी बात रखेंगे। तीसरा दिन जो है, जो कि हमारा समाज है, ये महिला, जो कृषक महिला हैं, उनके सशक्तिकरण पर हम कैसे उसको सशक्तिकरण प्रदान कर रहे हैं भारतीय कृषि के द्वारा। तो महिला सशक्तिकरण पर तीसरा दिन हमारा जो जीविका है, उसके अंतर्गत तीसरे दिन का हमारे कार्यक्रम होगा। और इस तीसरे दिन में हमारा जीविका मेला का भी, इसमें हम तीसरे दिन चर्चा करेंगे। मेले के उद्घाटन के लिए हमारे श्री महेश्वर हजारी जी, उन्होंने अपने सहभागिता के लिए हम लोग को आश्वासन दिया है कि वो आएंगे और मुख्य अतिथि वो रहेंगे। और साथ साथ हमारे दूसरे दिन के लिए जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यहाँ के लोकल, वो रहेंगे। और साथ साथ हमारे जल शक्ति मंत्री, वो भी केंद्र में जो जल शक्ति मंत्री वो भी दूसरे दिन रहेंगे। और तीसरे दिन भी हमारे कुछ
कुछ मंत्री देते हैं, अभी उनका कंफर्मेशन आ जाएगा, वो लोग रहेंगे। और खास करके कई विश्वविद्यालयों के, कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति भी बहुत संख्या में पधारने के लिए उन्होंने कहा है। इसके साथ साथ मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय चूंकि पूरे साल के बाद एक बार मेला होता है। अभी विगत फरवरी में ही अभी आपने देखा 8, 9, 10 में हमारे जो दूसरा केंद्र है, हमारा जो कैंपस है पिपरा कोठी में, वहां पर भी किसान मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी 9 तारीख को वहाँ आए थे और डिप्टी सीएम हमारे जो सम्राट चौधरी जी भी उसमें थे, साथ साथ कृषि मंत्री श्री मंगल पांडे जी भी उसमें रहे। और तीसरे दिन जो है हमारे जो डिप्टी सीएम श्रीमान विजय कुमार सिन्हा साहब थे, वो भी तीसरे दिन रहे थे। इस प्रकार से वहाँ भी जो 3 दिन का मेला रहा वो भी बड़ा अच्छी तरह से संपन्न हुआ। विश्वविद्यालय की अगर गतिविधियों को देखें तो हम चर्चा करते हैं कि कुछ हमारे जो अभी तक विश्वविद्यालय में जो पेटेंट के लिए बात करते हैं, क्योंकि जो रिसर्च होता है उसमें हमारा वैज्ञानिक का हमेशा रहता है कि कैसे कोई ऐसी टेक्निक निकले जिसका कि पेटेंट भी हो, किसानों को भी फायदा हो, समाज को फायदा हो, साथ साथ विश्वविद्यालय को कुछ उससे रेवेन्यू जनरेशन भी हो। तो इसलिए उस क्षेत्र में पेटेंट का बहुत अहम भूमिका रहती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे 12 पेटेंट अभी प्राप्त हुए हैं और 23 प्रभेद और 28 तकनीकी, ये हम लोगों ने अभी विश्वविद्यालय के 6 साल के इतिहास में ये प्राप्त हुए हैं। साथ साथ एक जो हमारा विश्वविद्यालय द्वारा मरचा धान का जीआई टैग मिला है और उसके बारे में मैं अवगत कराना चाहता हूं कि जीआई का क्या मतलब, उसकी महत्व क्या है। जीआई जो हमारा मरचा धान है उसका जो चिवड़ा होता है, पोहा जिसको बनाते हैं हम लोग, तो चिवड़ा का 50 से 70 रुपए किलो वो बिकता था पहले। अब जीआई जब हो गया तो चारों ओर प्रचार प्रसार उसका हुआ, सब लोग उसकी वैल्यू को समझे और आज के दिन में ये 170 रुपए से लेकर के 200 रुपए किलो वही पोहा, वही चिवड़ा अभी आपका मरचा धान का बिक रहा है। तो ये जीआई का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है। साथ साथ हम कई जीआई पर साथ साथ काम कर रहे हैं और कई जीआई हमारे पाइपलाइन में है जो इस एरिया में है। उन क्षेत्रों में भी जैसे जैसे आएगा मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। साथ साथ में एक और मैं आपको चर्चा करूंगा, एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पर मैं कह सकता हूं कि सभी वैज्ञानिक, जितने भी हमारे प्राध्यापक और वैज्ञानिक हैं, आज के दिन में जब मैं आया था तो उन लोगों के पास कोई प्रोजेक्ट, टीचिंग करते थे, प्रोजेक्ट नहीं होता था। किसानों के समस्याओं को अपने विषय वस्तु से कैसे उसको टेक्नोलॉजी निकालेंगे, उसके लिए विश्वविद्यालय के प्रत्येक फैकल्टी वैज्ञानिक के पास आज के दिन में एक विश्वविद्यालय का प्रोजेक्ट है और उसके परिणाम भी आने शुरू हो गए हैं। तो एक अनूठा चीज ये यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। और इस तरह से अभी विश्वविद्यालय में 223 रिसर्च प्रोजेक्ट अभी कार्यरत हैं, काम चल रहा है। मशरूम की बात बिना किए हुए पूसा का जो हमारा अनुसंधान है ये इनकम्प्लीट रह जाता है। मशरूम आज बिहार अग्रणी राज्यों में से है और जब पूरे देश की बात करते हैं तो उसमें बिहार नंबर 1 पर मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में है। और इसलिए और खास करके पूसा की जो टेक्नोलॉजी है, पूसा का जो अनुसंधान है, हम अभी एक ऐसे भी उसके प्रजाति खोजे हैं जो कि आने वाले समय में मैं समझता हूं कि आपको शायद 10,000 रुपये किलो भी किसानों को मिलेगा। ऐसी ऐसी प्रभेदों पर हम काम कर रहे हैं। तो इसलिए मशरूम के उत्पादन में विश्वविद्यालय का बहुत ही अच्छा काम है और ये मेले में हम प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों को आकर्षित करेंगे। ये नई नई प्रजातियां जो मशरूम की हैं, कैसे आपको इसका न्यूट्रिशनल पावर क्या है और कैसे कैसे किसानों को इनके आमदनी को कैसे रफ्तार देगी, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। समय आजकल हर जगह स्टार्टअप का हो, चाहे आपका कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो आप इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, स्टार्टअप हर जगह स्टार्टअप है। तो स्टार्टअप के ऊपर भी हमारा बहुत ही विशेष ध्यान है विश्वविद्यालय का और किसानों के स्टार्टअप के लेकर के विशेष हमारी जो है ना योजनाएं जो हैं उसके ऊपर हमारा विशेष ध्यान है। और स्टार्टअप हमारा एक यूनिट है और स्टार्टअप में जो प्रदेश के उसमें आईआईटी भी है,
आपका NIT भी है, जितने भी प्रदेश में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं वो सभी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनके पोर्टल में पार्टिसिपेट करते हैं। और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इसमें जो है ना हमारे विश्वविद्यालय को अभी दूसरे रैंक के लिए जो है ना अभी उनको पुरस्कार भी मिला विश्वविद्यालय के स्टार्टअप के क्षेत्र में। 5 म के ऊपर मैं चर्चा करूँ। 5M म से आपको बताना चाहूंगा मसाला। मसाला जो है जो कि हमारा समस्त और इस क्षेत्र में मसाला बहुत होता है, चाहे वो धनिया होता है, आपके और भी अन्य मसाला, हल्दी होता है, अदरक होता है। और इस मसाला को हम प्रमोट करने के लिए विश्वविद्यालय किसानों के साथ मिल करके करने के लिए हम उसके स्टार्टअप लाना चाहते हैं। तो मसाला के क्षेत्र में भी हमारा विश्वविद्यालय बहुत अग्रणी भूमिका निभा रहा है और लोगों को फायदे मिल रहे हैं। साथ साथ मछली के क्षेत्र में, क्योंकि ये पूरा उत्तर बिहार है, हमेशा कभी जलमग्न रहता है, तो पानी की यहाँ प्रचुरता है। पानी की प्रचुरता को देख करके हमारा मछली के ऊपर, क्योंकि एक हमारा पूरा डेडिकेटेड महाविद्यालय है ढोली में, फिशरी कॉलेज है, तो इसलिए मछली के ऊपर भी हमारा किसानों के साथ मिलकर के कई हम काम कर रहे हैं। साथ साथ हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है, जो हमारे 16 कृषि विज्ञान केंद्र है, वो भी हमारे इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मसाला हो गया, मखाना हो गया, मशरूम हो गया, मछली हो गया। अब मखाना के लिए मैं आपको चर्चा करना चाहूँगा। मखाना मैं इसके लिए अपने तरफ से, पूरे बिहार वासियों के तरफ से भारत सरकार को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मखाना को इतना प्रोत्साहित किया गया है और मखाना एक ऐसा रूप ले लिया है जो कि अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। और इसमें मखाना बोर्ड की भी स्थापना इस बजट में आपने सुना कि ये पटना बिहार में हो रहा है। तो इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय का दायित्व कई गुना बढ़ जाता है कि मखाना के क्षेत्र में जो हमारे काम थोड़ा सा जिस गति से होना चाहिए वो गति नहीं थी, तो हम उस गति में और हमने टीम बनाई है मखाना के ऊपर काम करने के लिए टीम। तो मखाना के क्षेत्र में भी हम एंटरप्रेन्योरशिप पर काम कर रहे हैं, हम उसके वैल्यू एडिशन पर काम करेंगे, हम उसके प्रोसेसिंग पर और उसके टेक्नोलॉजी पर कैसे उसके हार्वेस्टिंग करेंगे, वो बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। तो विश्वविद्यालय मखाना के ऊपर भी अब आगे से हमारा ये थ्रस्ट एरिया है, फोकस्ड एरिया है, तो इसलिए हमारा मखाना का भी कार्य इसमें होगा। लास्ट का जो म है वो हमारा मीडिया है। मीडिया सेंटर जो हमारा है, जो हम यहाँ से लोकल रेडियो स्टेशन अभी विश्वविद्यालय ने लॉन्च किया है। माननीय हमारे कृषि राज्य मंत्री श्रीमान भागीरथ चौधरी द्वारा इसका उद्घाटन हमारे जननायक के जन्मदिन के ऊपर 24 जनवरी को हुआ है। और इससे हम कम से कम 10 किलोमीटर के रेडियस में अपनी बातों को वहां तक पहुंचा रहे हैं। तो उसमें रेडियो स्टेशन हमारा जो है, तो इस रेडियो स्टेशन में सामुदायिक रेडियो के माध्यम से 89.6 FM के माध्यम से हम किसानों तक और जुड़ रहे हैं, आपके द्वारा जुड़ रहे हैं, साथ साथ FM रेडियो के द्वारा जुड़ रहे हैं। इस मीडिया सेंटर में हमने जो है एक कृषि कनेक्शन करके जो है ना, हमने एक हर शनिवार को हमारा एक वीडियो जारी होता है। तो उस वीडियो में वो उसका जो मैं देख रहा हूँ कि फीडबैक जो आ रहा है, बहुत ही अच्छा फीडबैक आ रहा है। और उसमें किसानों का फीडबैक आता है कि अब हम इसके ऊपर भी वीडियो चाहते हैं, या हमारी समस्याएं हैं, इस पर भी वीडियो आप बनाइए। और हमारा वो वीडियो उस पर यूट्यूब पर हम लोड कर रहे हैं किसान कनेक्शन के द्वारा। तो ये भी एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज़ है मीडिया सेंटर। और वहाँ पर हमारा ऑडियो वीडियो जो हम बाहर से काम करते थे, अब हमारा सारा इन हाउस प्रोडक्शन शुरू हो गया है। तो ये भी एक अपने आप में बहुत अच्छा चीज़ है। और कुल मिलाकर के हमारे जो किसानों से मिलने का जो संवाद है वो कई गुना बढ़ गया। एक किसान ज्ञान रथ, ये शायद पिछली बार नहीं था। किसान ज्ञान रथ मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री बिहार को कि उनके द्वारा विश्वविद्यालय को एक किसान ज्ञान वाहन मिला है। और ये किसान ज्ञान वाहन केवल दिखावा के लिए नहीं, हमारे उस पर वैज्ञानिक गांव-गांव तक जा रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को वहां तक पहुंचा रहे हैं और वहां से फीडबैक भी लाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इसका असर मैं देख रहा हूँ। गांव-गांव में घूम करके कई 100 गांवों में अभी तक भ्रमण लोगों ने किया है। तो इस प्रकार से इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा इसका इम्पैक्ट हुआ है।